कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का। आपको मैथ में क्या बनने हैं? खिलाड़ी बनने हैं। ये हमारा सेट नंबर 3 है, मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर 3। विदाउट फॉर्मूला, विदाउट एक्स, इस सीरीज को मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। जिन स्टूडेंट का मैथ थोड़ा वीक है, जिनको मैथ से डर लगता है, इस सीरीज के अंतर्गत मैथ का डर भगाना है, क्वेश्चन को हमें उड़ाना है। यदि आपकी मैथ की प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त है तो इस सीरीज के अंतर्गत बच्चों आपको नए नए कॉन्सेप्ट, जिससे कि आप क्वेश्चन को एग्जाम में 10 से 15 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं, आपको सीखने को मिलेंगे। कंप्लीट सीरीज के अंतर्गत बच्चों मैं आपको मैथ के क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूला, विदाउट एक्स सोल्व कराऊंगा। लगभग 90% प्लस क्वेश्चन हमारा टारगेट है। जो सीटेट के एग्जाम में 30 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, जिसमें पेडागोजी और न्यूमेरिकल दोनों होते हैं, 25 क्वेश्चन का हमारा टारगेट है। 25 नंबर दिलाने की जिम्मेदारी बच्चों मेरी है। सिर्फ आप जैसे जैसे मैं कहता हूं वैसे प्रैक्टिस करते हुए चलना। एक बात और बताना चाहता हूं, सीटेट के इतिहास में एग्जाम के बच्चों, जिन भी स्टूडेंट के मैथ में लगभग 15, 18, 20 प्लस जितने आएंगे वो तो प्लस पॉइंट है, नंबर आते हैं, तो 95% स्टूडेंट का सीटेट एग्जाम क्लियर होता है। किन स्टूडेंट का सीटेट एग्जाम क्लियर नहीं होता है? जिनके मैथ में 5, 7, 8, 10, 12 नंबर आते हैं। इसलिए मैथ में 20 प्लस नंबर लेकर आओ, सीटेट के एग्जाम क्लियर करो। क्लियर है बच्चों? मेहनत देखो करनी पड़ेगी चारों सब्जेक्ट में। ऐसा नहीं है कि मैथ में 25 नंबर ले आए और दूसरे सब्जेक्ट में आप नहीं करोगे तो क्लियर हो जाएगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। कम समय में कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे मैं आपको सिखाने वाला हूं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 0.4 का 5% कितना होगा? 0.4 का मतलब होता है गुना 5 बटे, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटे में 100। क्लियर है जी? ये कितना हुआ आपका? 5 चौक 20, 2 बटे 100, 2 बटे 100 हुआ। अब यदि आपसे भाग करने में प्रॉब्लम होती है तो क्या करोगे बच्चों? 2 तो लिखोगे, नीचे कितनी जीरो है? 2। तो उसकी मतलब पॉइंट के बाद कितने अंक होने चाहिए? 2 होने चाहिए पॉइंट के बाद। सर यहाँ पर तो एक है, जीरो लगा देना। 0.02 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 0.02, 0.02 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है जी? भाग नहीं करना आता, मैं भाग भी करना सिखाऊंगा। सर भाग तो करना सिखाओ, बिल्कुल सिखाऊंगा। 2, जब 100 से आप 2 को भाग करोगे, न जाने की 0, पॉइंट लगाई, 0 बढ़ाई। सर 100 का पारा 20 में नहीं चलता, कोई बात नहीं, नहीं चलता, एक 0 और लगाओ, ये 0 लगा दो, फिर एक 0 बढ़ाओ, 100 दूनी 200, 0.02 ऐसे आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? एल्गोरिथम बच्चों से नहीं विकसित कर सकते। क्या विकसित नहीं कर सकते? राइट आंसर होगा आपको बच्चों रटना, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, रटना। होता क्या है बच्चों? सूत्र, ज्ञान एवं समझ या एल्गोरिथम, जिसे तर्क और समझ बोलते हैं, द्वारा विकसित किए जा सकते हैं बच्चों, किंतु इसमें के द्वारा ना रटने की प्रक्रिया को विकसित नहीं किया जा सकता। रट्टाफिकेशन नहीं चलने का, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, शीला एवं शिल्प के पास कुछ 5:3 के अनुपात में था। कोई बात नहीं, थोड़ा मिसप्रिंट भी हो सकता है। शीला लिखेंगे, डरना नहीं है। शीला और शिल्प, शीला और शिल्प लिख लिया। अनुपात क्या है? 5:3 के अनुपात में था। शीला के पास 400 रुपए थे, शीला के पास 400। अब मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, 5 बराबर 400 कितना गुना है? सर 80 की गुना है, तो 80 की गुना इसमें कर दो, 8 या 24, 240 हुआ। आगे चलते हैं, क्या क्या रहे। शीला के पास 400 रुपए थे तथा शिल्पा के पास सिर्फ 5 रुपए थे। इसके पास 240 सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के थे, बटे 5 कर दो, 5 चौक 20, बचे 4, 5 अठे 40, तो कितने सिक्के हो जाएंगे? 48। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, संख्या 12, 14, 16, 18 में से कौन सी संख्या उस संख्या का भाज्य होगी जिसके भाज्य 16 एवं 17 है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 14 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, देखिएगा थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना है। क्वेश्चन क्या कहता है? 1/3, 6 - 9 माइनस ब्रैकेट में -1/2 की पावर 2 भी है बच्चों, इसमें पावर छुटी हुई है, पावर छुटी हुई है। क्लियर है? प्लस √4। सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। 1 है ना बच्चों, 1 की पावर 3 ये हुआ, 1 की पावर 3 बराबर 1। 6 में से 9 घटाएंगे -3, इसके बाद -1/4, इसके बाद √4। क्लियर है जी? अब आगे सोल्व करेंगे इसे। 1 - 3 -1/4, √4 मान किसका हो? 2 का।
इसके बाद -3 -1/4 +2, ये कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा ये। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे पूरा 1 + 1/4, 4 एकम 4 1 5, 5/4, वो भी माइनस के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। यदि एक महाजन साधारण ब्याज पर 5% की दर से ₹1500 4 वर्ष के लिए ब्याज पर देता है तो 4 वर्ष पश्चात कितने रुपए लाभ होगा। 5 है, 5 चौक 20, टोटल आपका जो प्रतिशत आएगा कितना आएगा, कितना ब्याज मिलेगा, 20% मिलेगा। 5 की गुना 4 में करूँ सर, 20% ब्याज मिलेगा इसको। चलो 1500 का 20% निकाल लोगे आप, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30। देखिएगा 20% ही तो है, राइट आंसर यही हो जाएगा 20%। बस आगे तो सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यही तो पूछा गया आपसे, 20% हो जाएगा। ऐसे पूरा भी यदि आप सोल्व करना चाहते हैं बच्चों, तो पूरा सोल्व करने के लिए क्या होगा, 300 रुपये निकलेगा। 300 जो है 1500 20% है, मुझे सोल्व ही नहीं करना मैं, लेकिन सोल्व करके दिखाऊंगा। 1500 गुना 5 गुना 4/100 कितना हो, 5 चौक 20, 20 की गुना 15 में करा कितना हो जाएगा 300। 300 ब्याज मिला कितने पर, 1500 पर, गुना 100, 0 0 0 0 5 1 3 एकम 3 3 5 15, 5 से 100 20 बार। मुझे पता है डायरेक्टली आंसर लगाऊंगा 20 5 सेकंड में, मैं क्यों 2 मिनट इसमें वेस्ट करूँ क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन का मैं आपको। कुछ भी नहीं करना, विदाउट सॉल्यूशन आपको सोल्व करना सिखाने वाला हूँ। देखिएगा, जब वर्गमूल की बात है तो दो का पेयर बनाते हैं, 1 2 3। जब घनमूल की बात होती है 3 का पेयर बनाएंगे। अब मुझे पता है सर 525 23 का होता है, 525 23 का वर्ग होता है, लेकिन यहाँ पर 3 जोड़े बने हुए हैं, तो उसका मतलब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आनी चाहिए, 3 डिजिट आनी चाहिए। सर यहाँ तो 2 ही है, 0 बढ़ा दो, यही राइट आंसर। 0.23 0.023 राइट आंसर, ये आ जाएगा बी। ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है बच्चों, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ध्यान रखने, वर्गमूल में 2 के जोड़े बनाने हैं, घनमूल में 3 के जोड़े बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, संख्या 13620 में 5 का स्थानीय मान। चलो देखते हैं 5 का स्थानीय मान क्या होगा बच्चों। अब पॉइंट के बाद है आपका 5 लिखेंगे, 5 के बाद क्या करेंगे, इकाई दाई 2 0 बढ़ा देंगे, 5/100 मतलब 100, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है। यदि यहाँ पर पूछ लेता 3 का स्थानीय मान, 3 इकाई दाई सैकड़ा, 1000 की गुना कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक पासे की निम्नलिखित 2 स्थितियां दिखाई गई है, कौन सी 5 के सामने होगा। 5 के सामने क्या होगा अब आपको बताना है बच्चों। पासे में कॉन्सेप्ट होता है, एक छोड़कर दूसरा विपरीत होता है। 4 का विपरीत 5 होगा, 2 का विपरीत 3 हो जाएगा, जो यहाँ खाली स्थान पर होगा वो होगा, इसके विपरीत ही हो जाएगा। तो 4 के विपरीत एक छोड़कर होता है 5 होगा, सॉरी 5 के विपरीत 4 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, यदि 3 संख्या 1:2 के अनुपात में उनका में से 12 है तो संख्या बताओ। बस कुछ नहीं करना, पहली संख्या 1 अनुपात की थी, 1 की गुना 12 में 12 आ जाएगी। दूसरा अनुपात 2 है, गुना 12 24 आ जाएगी। तीसरा अनुपात 3 है, गुना 12 36 आ जाएगी। 12 24 36 है क्या ऑप्शन में, 12 24 36 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, दो भिन्नों के हर 5वें 7 है, हर है 5वें 7। चलो 5 अंश बटे होता है ना, 5वें 7, इन भिन्नों का योग 41/35 है। चलो उनके अंशों को बदलने पर भिन्न का योगफल 43/35 हो जाता है। मैं भिन्न बतानी है बच्चों, करना क्या है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चल लो, आसान हो जाएगा। सोल्व वो भी करा दूंगा, एक्स से भी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, कोई फायदा नहीं है। मैं बताता हूँ 3/5 और 4/7 को लिखता हूँ। आपका हो जाएगा 3/5 और 4/7 को लिखते हैं। देखते हैं 7×35 आ रहा है क्या, 7 21 4 5 24, 41/35 आ रहा है क्या, 41/35 आ रहा है। राइट आंसर यही हो जाएगा, कोई जरूरत भी नहीं है। मैं इक्वेशन बनाऊंगा कैसे सर, मैं बता देता हूँ कैसे बनाते हैं इक्वेशन। x/5 लिखेंगे, फिर y/7 लिखेंगे, बराबर 41/35 लिखेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे। 7x + 5x 5y बराबर 41 पहली इक्वेशन, फिर दूसरी कंडीशन, जरूरत क्या है जोड़ कर देख लो, जहां भी ये बराबर आ जाए वही आपका राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 12, 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा मैं आपके सभी चैप्टरों के। 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम, बिल्कुल होता है सर। 1/1000 गुना 100, 0000, 1/10 का मान क्या होता है? 0.1%। जितनी जीरो पॉइंट के बाद उतनी डिजिट होगी, 0.1। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, किसी विद्यालय की छात्र संख्या 100 है, 10% की वृद्धि। मैं डायरेक्ट, मेरा कॉन्सेप्ट है 10% की वृद्धि होती है ना, तो मैं 10 से 11 लिखता हूँ। 10 से 11 सर, ऐसा कैसे? बताता हूँ। 10/100, 00, 10 थे, 10 में 1 बढ़ा, 11 हो गए। 10 से 11 जितने वर्षों की बात करेंगे मैं बार लिखते जाएंगे। 10 से 11, अगर 3 वर्ष की होती 3 बार लिखता मैं। क्या करना है? 10 दशम 100, 100 था, 11 11 121, 100 से 121 हुआ। कितने प्रतिशत वृद्धि हुई बच्चों? छात्र संख्या कितनी हो जाएगी? 121 हो जाएगी। कुछ भी पूछे इस कॉन्सेप्ट से मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में उचित भिन्न होगी। बच्चों उचित भिन्न क्या होती है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 आएंगे 30 में से आपके, जो डायरेक्ट कैलकुलेशन होगी कि जैसे कि एक क्या है, सबसे बड़ी भाज्य संख्या, छोटी संख्या, पूर्णांक क्या है। इस वाले पे मैं इस टॉपिक की एक क्लास आपकी ले लूंगा अलग से। जिसका अंश हर से कम होता है वो उचित भिन्न होती है। जिसका अंश बटे हर होता है, अंश बटे हर, अंश कम होता है, जिसका अंश हर से कम होता है वो उचित भिन्न होती है। देखना 3/5 है क्या? 3 अंश कम है हर से, हाँ यही है। दूसरा देखते हैं 5/4, दूसरी कंडीशन देखते हैं 5/4, क्या अंश छोटा है हर से? नहीं सर। तीसरा 1 से 1/3, 2 एकम 2, 1 3/2, नहीं सर। 9/3, नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, फिर वही क्वेश्चन आया बच्चों, ये 86 नहीं है, √ 625/5। हमें पता है 625 किसका होता है सर? 25 का होता है सर, लेकिन इसमें 2 जोड़े बनने, 1 2, इसका मतलब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आएगी? 2 आएगी। 0.25 लिख दूं डायरेक्ट, को 5 से बात करो, 0.05 राइट आंसर, 0.05 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा CTET 2024 में मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर 3 यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।